नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और स्किप कीजिएगा तो फिर आपका एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन आता है नहीं बन पाएगा और ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.3 का जो प्रश्न संख्या है कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालना है, यानी निम्नलिखित का मान निकालना। आप लोग सेम टू सेम प्रश्न आप लोग यहाँ कॉपी में देख सकते हैं और आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसा एक समय आएगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर स्टडी प्रोवाइड कराया जाएगा। और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग को जान लेना बेहतर होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर हम किसी भी यानी साइन थीटा, साइन कॉस से कॉसेक किसी में से अगर 90 यानी जैसे कि हम लोग 90 माइनस एंगल जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसका इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे कॉस ए। ये समझिए कि आपका फॉर्मूला है, ठीक ना, ये फॉर्मूला ही है और इसी से आपका ये सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। जैसे कि आपका अगर 10 दिया हो तो 10 का अपोजिट आपका पता ही है क्या होता है, कॉट होता है, तो इसका हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ 10 90 में से अगर कॉट घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सॉरी 90 माइनस एंगल घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉट एंगल हो जाता है, कॉट एंगल। उसी प्रकार से अगर हम कॉसेक में से यानी सेक कहें या सेक कहते हैं, सेक 90 माइनस एंगल घटाते हैं तो ये क्या आता है, कॉसेक आता है। तो इसी फॉर्मूला पे क्या ये सभी बनेगा। और आप लोग देखिएगा इस एंगल के यानी यहाँ साइन है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, लेकिन ये जो एंगल घटेगा वही उसका मान आएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें प्रश्न जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। तो किसी एक को आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। अब चेंज करने का मतलब हो गया, इसी को चेंज कर लेते हैं, यानी साइन 90 माइनस क्या करेंगे 72, यानी साइन 90 माइनस 72 हमारा क्या आएगा, 18 होगा कि नहीं। साइन अगर यहाँ देखिए ये जो है ना सेम उसी को कर देना है, 90 माइनस ये जो नीचे वाला दिया है उसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे जो है आपका सेम टू सेम वही रहने दीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अब साइन 90 मतलब साइन में से 90 अगर डिग्री घटाया जाता है, 90 जो एंगल घटाया जाता है, तो 90 एंगल घटाया जाता है तो क्या होता है, वो कॉस में बदल जाता है। तो कॉस तो लिखेंगे और जो यही एंगल था यानी जो एंगल था वही कॉस के साथ जाता है तो ये 72 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए नीचे हमारा क्या है, ऑलरेडी 72 दिया हुआ है, तो कॉस 72 बट्टा कॉस 72 कटेगा तो हमारा क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हमारा 2 है। 2 में कह रहा है देखिए सेम टू सेम, यानी इसको हम किसी एक को किसी में चेंज कर देंगे। तो चेंज कुछ नहीं करना, हमको पता है कि 90 में से अगर 26 घटाते हैं तो हमारा 64 आएगा। तो काहे नहीं हम इसको कर देते हैं, यानी 90 माइनस 64 बराबर क्या होता है, 64 में से 26 सॉरी 90 में से 64 जाता है तो 26 आएगा कि नहीं। इसको चाहो तो आप क्या करिए, यहाँ 10 लिखिए और उसके बाद से 90 में से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 26 आएगा कि नहीं। यानी इसी को हम बदल के लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो आपका है कॉट 64 64 का 64 लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे करें तो जब 10 में से 90 डिग्री घटाया जाता है तो किस में जाता है, कॉट में चला जाता है, तो कॉट लिखेंगे। और ये जो एंगल था यहाँ पे देखिए, जो एंगल था वही एंगल यहाँ पे होगा ना, एंगल यहाँ पे है तो जो एंगल था वही एंगल यहाँ लिखा हुआ। तो ये अब बताइए यहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ इसका मान होगा कि नहीं। तो सेम टू सेम यह प्रोसेस सेम बनेगा और इसी प्रकार से 64 कॉट 64 में से 64 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, हमारा एक आ जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आप लोग इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग किसी एक को क्या करिए, चेंज कर दीजिए। आप बताइए इसमें से किसको चेंज करते, तो हम इसी को चेंज करते हैं। तो हमको पता है cos 48 डिग्री है तो 90 में से अगर इसका मान यानी जिसको इक्वल करना है उसको घटाना है, 42 घटाते हैं तो 48 आता है कि नहीं, और माइनस जो है इसको लिख देंगे, यानी साइन 42 डिग्री का साइन 42 डिग्री। आप बताइए यहाँ पे सेम टू सेम, यानी 90 में से 42 घटेगा तो 48 आएगा कि नहीं, हम लिख सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्या, अगर कॉस में से
कॉस किस में बदलता है, तो कॉस आपका किस में बदलता है, साइन में बदलता है। तो आप बताइए, और कॉस को जब साइन में बदलेंगे, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, तो यहाँ पे हमारा साइन और साइन ये जो एंगल होता है किस में हो जाएगा, ये 42 डिग्री में हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या है, ऑलरेडी साइन 42 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ था। आप बताइए साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। इसीलिए इसका आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए यहाँ पे दिया है कौशिक 31 माइनस सेक 59, ठीक ना। अब इसको भी इसी में से किसी एक को आप बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको बदलिएगा तो 90 में से इसको घटाइएगा, जब इसको बदलिएगा तो 90 में से इसको घटाइएगा। आपको इजी पैटर्न में करना है, ठीक ना। तो आप बताइए यहाँ पे हम कौशिक का कौशिक लिखेंगे, और 90 में से यानी 90 में से जब 59 घटाएंगे तो ऑलरेडी 31 हमारा प्राप्त हो जाएगा, और माइनस सेक जो है सेक 59, 59 का 59 लिखेंगे। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद आपको ये भी बात पता होना चाहिए, कौशिक किस में बदलता है, तो सेक में बदलता है। ऑलरेडी हम ऊपर आपको बता चुके हैं, इसीलिए वीडियो को स्किप कीजिएगा, तो थोड़ा सा पॉइंट मिस करिएगा, उसके बाद नहीं बन पाएगा। तो कॉस किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, यानी सेक हम लिखेंगे, और उसके बाद से ये जो एंगल होता है इसका एंगल का मान होता है यानी 59, और उसके बाद से ऑलरेडी यहाँ पे सेक आपका माइनस में करके 59 लिखा हुआ है। आप बताइए 59 सेक अगर जाएगा तो क्या बचेगा, आपका जीरो आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।